बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह कोशिश होती है मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात हो और किस तरह और किन किन शोबों में मजीद काम करने की ज़रूरत है उस पर भी बात करेंगे। और मजीद हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा जो सियासी हालात हैं उस पर भी बात हो। इस वक्त जैसे कि सेनेट इलेक्शन का जो शोर है वो तमाम ही चारों सूबों से आ रहा है। तमाम जो टिकट होल्डर्स हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ ने अपने जो वफादार कह लें या जिन जो पार्टी के नज़रियाती वर्कर्स हैं, जो रहनुमा हैं, उनकी तलाश भी कंप्लीट हो गई। तमाम ही पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स को टिकट्स दे दिए हैं। बहुत सारी चेमा गोइयाँ भी हैं, इस पे भी बात करेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पे भी बात करेंगे। एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर पे बात करते हुए कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करेंगे। आज इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डॉक्टर राकेश मोतियानी साहब। मोतियानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उनके साथ वफाक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनाब गौहर खटक साहब। खटक साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। स्टार्ट करते हैं वफाक से। सेनेट इलेक्शन में गौहर साहब, कभी ओपन कभी सीक्रेट, अभी तक मतलब पिक्चर क्लियर नहीं है। आपको लग रहा है कि जो आप लोगों ने मेहनतें की, कभी आपने सुप्रीम कोर्ट से तजावीज़ मांगी, कभी आपने इजलास बुलाने की कोशिश की, वहाँ पे भी आप नाकाम हुए, आपको लग रहा है कि ये मामला जिस तरफ आप लेके जा रहे थे उस तरफ जाएगा या वही आईनी जो तरीक़ेकार है हम उसी पर होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया साजिद भाई कि आपने बुलाया और इस अहम मौजू पे मौका दिया बात करने का। जैसे कि आपके इल्म में कि सेनेट का इलेक्शन मार्च में होने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा ये होता आ रहा है कि जो पार्टी इक़्तिदार में होती है, हुकूमत में होती है, वो हमेशा ख़रीद व फ़रोख्त करके सेनेटर अपने ज़्यादा लाती है। लेकिन जो कि हमारा ताल्लुक़ पीटीआई से है, हम नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है जो अपने मफादात के लिए और अपने लोगों के लिए सियासत करते हैं। हम पाकिस्तान के लिए सियासत करने आए। पहली पार्टी है पीटीआई जो अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए सियासत नहीं, पाकिस्तान के लिए सियासत कर रही है। आपको याद हो कि ना हो, हमें याद है ज़रा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक मफाहमती एग्रीमेंट साइन किया था। मोहतरमा अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब ने, कि हम सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट पे करेंगे और इसमें दाखिली नहीं होगी। लेकिन जो कि इनके अपने मुफादात होते हैं, फिर वो जब मुफादात ख़त्म हो गए तो बात ख़त्म हो गई। अब जब हमारे दौर हुकूमत में सेनेट के इंतखाबात का टाइम आया तो हमने इनसे कहा कि आए बेटे इस पर बात करते हैं कि सेनेट के इंतखाबात ऐसे हो कि जिस पार्टी का जितना हक बनता है उस पार्टी को उतना ही हक मिलना चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, इस पे हमने 2016-17 में अपने 20 एमपीएस को पार्टी से निकाल दिया था। इसका क्रेडिट पाकिस्तान में कोई नहीं ले सकता है, सिर्फ पीटीआई को ये क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने अपना ज़मीर भेजा, अपने वोट भेजे। पीटीआई इमरान खान साहब ने मुश्किल हालात में उनको अपने पार्टी से निकाल दिया। हालांकि ये लोग ये नहीं कर सकते, ये इसलिए नहीं कर सकते कि नीचे से ऊपर तक सब पैसा खाते हैं, पैसा चलाते हैं, पैसा कमाते हैं। हमारा वो मिशन ही नहीं है। हमने इनको दावत दी कि जी आए असेंबली में बिल पास करते हैं कि सेनेट ओपन बैलेट पे होना चाहिए, कि जिसके जितने वोट बनते हैं उसको उतने ही मिले। चूँकि इनके मुफादात ये चाह रहे थे कि हम उम्मीदवार कैंडिडेट्स को ख़रीद लेंगे और बोलियां लगा लेंगे, तो वो तो हमने नहीं होने दिया। हमने एक आर्डिनेंस पास कराया और उसको मशरूब किया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से। सुप्रीम कोर्ट भी ये चीज़ एक्सेप्ट करी। आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया था। लेकिन गौहर साहब, सुप्रीम कोर्ट तो तजवीज़ दे सकती है। नहीं, तजवीज़ भी दे सकती है, फैसला भी दे सकती है। आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया था कि जी इस चीज़ को श्योर करे कि जिसकी जितनी सीटें बनती है उसको उतनी ही मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जहाँ केपीके में और पंजाब में पीपल्स पार्टी का कोई कैंडिडेट आ ही नहीं सकता और इन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। तो वो मैकेनिज्म तो कौमी असेंबली में आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए ना उसमें अमेंडमेंट के लिए, तो उसमें आप तो मैं नहीं समझ रहा कि देखिए ऑर्डिनेंस के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत नहीं आपको 26 आईनी की तरमीम आप ले आए। नहीं जा रहे, हम कानून पास नहीं करने जा रहे, हम एक ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। ऑर्डिनेंस के थ्रू ये काम हो सकता है, लेकिन उसको हम मशरूब कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम उनके साथ होंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर कहती है ओपन हो तो ओपन हो, अगर कहती है सीक्रेट हो तो सीक्रेट हो। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि बोलियां ना लगे,
उम्मीदवार ना बिके और पैसों का जादू ना चले। अच्छा डॉक्टर और साहब, इंशाल्लाह इस मैं वक्त मैं ऐसा मैं डॉक्टर नहीं साहब से होने पूछ लेता देंगे हूँ। डॉक्टर साहब, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दी कि अभी से बोलियां लग रही हैं और दुबई में और हुंडी के जरिए अब खरीदो फरोख्त होगी, जिस पर आपके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा है कि इस तरह के कोई एविडेंस हैं तो वो सामने लाए जाएं। इससे कबल मिसाक जमहूरियत में 23 नंबर शीट गालबन, उसमें आप लोग भी एग्रीड थे कि शो ऑफ हैंड्स उस वक्त होना चाहिए, उस वक्त वो बीबी की पॉलिसी थी, तो अब अचानक आप क्यों इससे पीछे हट रहे हैं? थैंक यू साजिद भाई। आप देखें अभी ये इन्होंने जो ड्रामा रचाया हुआ है, अभी ये जो सेनेट इलेक्शन में ये अवाम और नुमाइंदे जो अवाम के हैं उनका जो हक़ है, उनका जो इज़हार ख्याल है, उनका जो वोट का जो राय है, उनसे भागने की कोशिश कर रहे हैं और ये मुख्तलफ इदारों के कंधों पे बंदूक चलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पहले इन्होंने ये पहली तो बात है, ये पार्लियामेंट को एक रबर स्टैम्प करते हैं, ये पार्लियामेंट से भागते हैं। वहाँ पे अगर कानून और आइन में तरमीम करनी है तो पार्लियामेंट इज़ अ सुप्रीम इदारा है पाकिस्तान का। ये वहाँ से भाग के काली रात में आर्डेंस पास कराते हैं और फिर अभी ये कि सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर डालते हैं। आप देखें अगर ये फोटोशॉप जो वीडियो आई है उनमें पैसे देने वाले भी पीटीआई के हैं और लेने वाले भी पीटीआई के हैं। लेकिन उस पे तो इन्होंने वो एक्शन लिया, एक्शन तो लिया, तो उस वक्त क्यों नहीं लिया जब इमरान खान ने 2018 में बोला कि मेरे पास एविडेंस है। अब उसने यू टर्न का भी बड़ा यू टर्न लिया है कि अभी मुझे अगर 2018 में पता होता तो मैं उस वक्त एक्शन लेता था। अभी ये बोल रहा है कि मुझे उस वक्त पता नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर थोड़ी देर के लिए हम सोच लेते, चले जी ऑर्डिनेंस इनको नहीं लाना चाहिए था, ये ऐवान पार्लियामेंट में बात होती है, आपको ये एतमाद में लेते। अगर ऑर्डिनेंस किसी एक अच्छे इनिशिएटिव के लिए आया है तो आप उसको वेलकम क्यों नहीं करा? आप नहीं चाहते हॉर्स राइडिंग खत्म हो? भाई अगर ये इनकी नीयत साफ थी, इनका वाकई ये था कि ये तरमीम लेके पार्लियामेंट से पास कराएं, तो सेनेट के जो चेयरमैन का जो इलेक्शन था उस वक्त ये क्यों नहीं आया? ये इसलिए इन्होंने अब जो ड्रामा रचाया है, इनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। ये सेनेट में एक अदम एतमाद है क्योंकि इसने कुछ ड्रेवलिंग किया है। जो नजरियाती कारकुन पीटीआई के हैं हम उनके साथ हैं। लेकिन जहांगीर तरीन साहब मुझे लेट मी कंप्लीट नजरियाती कारकुन जो है ना वो हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं। वो उनको पता है वो अपने लोगों के बीच में और अवाम में नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे अवाम को कि हम महंगाई खत्म करेंगे, आपको रोजगार देंगे, आपको घर बना के देंगे, आपको नौकरियां देंगे, वो सिर्फ नहीं था क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इसने मुल्क में दीमक की तरह इन्होंने खाया है। वो कौन खाने वाले हैं? वो माफियाज हैं। वो सिगरेट माफिया है, वो चीनी माफिया है, वो पेट्रोल माफिया है, वो आटा स्कैंडल वाले जो है ना वो माफियाज है। तो इसलिए इनको डर है कि वो अपने मेंबर इनको सेनेट में वोट नहीं देने अगर थोड़ी देर के लिए ये सोचें आपके इस वक्त जहांगीर तरीन भी मुतहरिक हो चुके हैं और जो नाराज अरकान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको भी मना लिया गया है, तो अक्सरियत और तो इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज तो बता रही है कि पीटीआई विन कर जाएगी। पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तानी अवाम को पता है कि ये लोग जब हमें बोल रहे हैं कि चोर डाकू, तो सबको पता नहीं है कि ये जहांगीर तरीन पूरे जहाज भर के मुख्तलिफ पार्टियों के एमपीज आजाद उम्मीदवार खरीदो फरोख्त में खुले आम कर रहे थे। उस वक्त ये इन्होंने क्या किया था? ये करप्शन नहीं है, ये खरीदो फरोख्त नहीं है। अभी ये जो शिकस्त नजर आ रही है इनको, अभी ये नजर आ रहा है कि ये अभी खरीद फरोख्त हो रही है। साजिद भाई, इनके पास डिलीवर करने के लिए पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। ये नाकाम हो चुके हैं। इन्होंने पूरे मुल्क को दीमक की तरह ख़त्म कर दिया है। अब ये इनका जाने का वक्त है। इनको डर है, हम जा रहे हैं और इंशाअल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में हम मुत्तहद हैं। ये पाकिस्तान तरक्की करेगा, इनको हम भगाएंगे, इनको ज्यादा देर तक पाकिस्तानी अवाम का खून चूसने नहीं देंगे। चले खटक साहब, अब जहांगीर तरीन साहब भी मुतहरिक हो गए हैं और हफीज पीरजादा साहब ने उनसे हेल्प मांगी, तो बड़ा एक अच्छा उन्होंने जेस्चर दिया है कि आप हमारे पार्टी के हैं और हमारी भरपूर आपके साथ सपोर्ट रहेगी। तो कितने पुरुमीद हैं सेनेट इलेक्शन में? पहले तो मैं भाई की 2-3 बातों का जवाब दे दूं कि ये बड़ी ईमानदारी की बात करते हैं
कल परसों MQM ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने उनके MPA से राब्ते किए वोट के खरीदने के लिए, बाकायदा मीडिया पे आकर। दूसरी बात, ये हमें क्या ख़त्म करेंगे, ये तो खुद ख़त्म हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे पाकिस्तान से ये सिर्फ कराची, मलीर और दातू शक्कर में आ गए, पूरे पाकिस्तान में कल ही दो सीट से हम कामयाब हुए हैं, सिर्फ सिंध में रह गए माशाल्लाह। यही पॉलिसी आपकी, हम खुश हैं आपकी इन पॉलिसियों की वजह से कि इंशाल्लाह आने वाले इंतखाबात में सिंध में भी रद्द हो गई है। देखिए जी, आपके उसमें मैं नहीं बोल रहा था, तो अगर आप नहीं बोले तो बेहतर होगा। देखिए जी, आपके पॉलिसी से, सरदारी साहब की और बिलावल भुट्टो की पॉलिसी से हम बड़े खुश हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह की पॉलिसी इनको रखनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान, KPK, बलूचिस्तान, पंजाब से निकलकर ये सिर्फ सिंध में महदूद हो गए। सिंध में भी शहरों में नहीं, मलीर देहात में आता है और इंटीरियर सिंध में आ गए। कल मलीर की सीट पे इन्होंने इतना जश्न मनाया जैसे मुल्क फतह कर लिया हो, और मीडिया पे बाकायदा चला है कि 10 लोगों के वोट ऐसे थे जब वो अंदर गए तो उनका वोट कास्ट हो चुका था। बाकायदा मीडिया पे चला है, अगर आप कहे तो मैं आपको दिखा दूं। वो तो इनका पुराना तरीक़ाकार है। जहां तक इन्होंने बात की कि पाकिस्तान पीछे जा रहा है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज वजीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि 2000 अरब डॉलर पहली हुकूमत पाकिस्तान में जिसने वापसी किए कर्जे, और 6000 अरब डॉलर सूद के मद में वापसी किए। हम इनकी तरह नहीं है कि जी कर्जे लेके काओ पियो और दुबई और पापड़ वाले के और दही वाले के अकाउंटों में से पैसा शिफ्ट करे। और जहां तक बात इन्होंने जहांगीर खान तरीन की है, तो हमारी PTI की वाहिद पॉलिसी है कि हम ना इदारों में मदाखलत करते हैं, ना इदारों पर प्रेशर डालते हैं। इनकी मदाखलत की ये हालत है कि अपोजिशन लीडर को बगैर स्पीकर के इजाजत के अरेस्ट किया जाता है। अगर यही चीज हम पंजाब में इनके साथ करें या KPK में करें तो इनकी चीखें निकल आएगी। हमने इनके एक वर्कर के घर पे भी दस्तक नहीं दिए। परसों से PTI के वर्करों को और PTI के अहदेदारों को सिंध में और कराची में गिरफ्तार किया जा रहा है कि जी आप लोग हमारी मीडिया पे बातें क्यों करते हैं, और इस तरह की भी चेमागोई है कि आपके रहनुमाओं की स्टेटमेंट में सिक्योरिटी भी छीन मैं एक बात ले ली बता है। दूं, लोग नहीं बोला करते थे, हम उस वक्त बोला करते थे। ये तो इनकी अच्छा भूल है गौर साहब, इस कि ये हमें पे चुप कर क्या रही है। कहेंगे कि जो ग्राफ है आपका सिंध में, अगर हम बात करते हैं तो जो ज़िमनी इलेक्शन अभी हुए दोनों हलकों में, तो उसमें आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनको तो वोट कम पड़े हैं 2018 देखिए जी, के उसकी जनरल दो इलेक्शन को वजह अगर हम थी। देखें। उसकी दो वजह थी। उसकी एक वजह तो ये थी कि इलेक्शन वाले दिन छुट्टी नहीं थी और इलेक्शन था सिंध की 10 इलाकों में। अच्छा, 10 इलाकों का इनका पीपल्स पार्टी का अपना वोट बैंक है, इसमें कोई शक नहीं। चलें, आप मैंडेट को तो हाँ, तस्लीम कर रहे हैं। हालांकि मैं उस ये अच्छा इलेक्शन में, gesture है। हाँ, मैं इलेक्शन में घूम रहा था। यकीन करें, मैं बठाइयाबाद में था, न वहां पर सीवरेज का लाइन थी, न वहां पर पीने का पानी था। लेकिन सर वोट तो लोग फिर भी वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट देते। अब वो उनका मैटर है, दे, हमें कोई वो नहीं है। जब खुद निजाम नहीं बदलना चाह रहे, लोग तब्दीली नहीं लाना चाह रहे, हम जबरदस्त, हम कोशिश करते रहेंगे। हम बार बार जाएंगे लोगों के पास, इनकी करप्शन को बेनकाब करेंगे। इन्होंने जो लोगों के पैसे खाए हैं, इन्होंने जो ट्रांसफर किए दुबई, UK और पापड़ वाला और दही वालों के अकाउंट, ये हम छोड़ेंगे नहीं। अब ये लोगों की मर्जी है, अगर वो इस हालत में खुश रहना चाहते रहे। बाकी पाकिस्तान में तो लोग नहीं रह रहे खुश। KPK ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, किलगित बलोचिस्तान ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, पंजाब ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। 1 साल पहले लांडी में ज़मीनी इलेक्शन हुआ था, इनके कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई थी। इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, चले राकेश साहब से पूछ लेते हैं, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।